एक ऐसे जीवन की कल्पना करिए जिस जीवन में कोई रोग ना हो, आपका कोई भी दुश्मन ना हो, आप जो भी करें उसका आपको तुरंत रिजल्ट मिले और जीवन में ना कोई पेंडिंग कर्मा हो, ना कोई आपका किसी को देने लायक कर्ज हो। कितना ही खूबसूरत जीवन होगा। लेकिन ऐसा जीवन जो है केवल कहानियों, किस्सों या कल्पनाओं में होता है। इंसान का जीवन है, इनमें से कुछ ना कुछ तो आता रहेगा और इन सारी चीजों को कन्या राशि कंट्रोल करती है। आज हम कन्या राशि के कुछ ऐसे विशेष तत्वों की बात करने वाले हैं जो आज तक अनटच्ड हैं। आज हम कन्या राशि के बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपके लिए आई ओपनर साबित होंगी। जरूरी नहीं है कि आपका लग्न कन्या हो, जरूरी नहीं है कि आपकी चंद्र राशि कन्या हो। कन्या राशि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं तो होगी। वहां पे ही यह कन्या राशि इन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में बताएगी। कन्या राशि आपके जीवन में जितने भी आपकी दुश्मनियां हैं, जितने भी लोग आपको नजर लगा सकते हैं, उनको सिंबलाइज करती है। किसी भी इंसान के जीवन में जितनी बीमारियां आ सकती हैं, वो कन्या राशि उनको भी सिंबलाइज करती है। इवन किसी भी इंसान के जीवन में कोई वो कर्जा कितना लेगा, उसके जीवन में कर्जे खत्म कब होंगे, ये कन्या राशि बताएगी। खाली ये पैसे के कर्जे की बात नहीं कर रहा हूं। जो पिछले जन्मों के कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं ना, वो भी कर्जे का ही एक रूप होते हैं, वो भी देनदारियों का ही रूप होते हैं, वो भी कन्या राशि ही बताती है। तो कन्या राशि आप जस्ट सोचिए कि कितनी सारी ऊर्जाएं लेके बैठी हुई है और ये ऊर्जाएं आप तक जो है कौन सा संकेत पहुंचाती हैं। ये संकेत पहुंचाती हैं कि आपके बर्थ चार्ट में किस घर में कन्या राशि बैठी हुई है। बर्थ चार्ट में जहां पे 6 नंबर लिखा होगा वो कन्या राशि होती है और जिस भाव में होगी। कंफ्यूज हो गए ना? कंफ्यूज इसलिए आप हो रहे हैं क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स नहीं पता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक है जिसमें भाव क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, उसमें बखूबी बताया गया है। इस वीडियो के बाद उसको देख लीजिएगा, फिर यह वीडियो और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो कन्या राशि आपको जिस घर में बैठी हुई है ना, उसके थ्रू बताती है कि आपके जीवन में ये सब चीजें आएंगी कि नहीं आएंगी, अगर आएंगी किस मात्रा में आएंगी, अगर इनको दूर करना है तो कैसे दूर करना है। तो बर्थ चार्ट का नक्शा समझना है ना, तो अपने बर्थ चार्ट की कन्या राशि को समझ लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कन्या राशि जो है ना, इसके पास बहुत सारे तत्व हैं आपको देने के लिए। कोई इंसान कर्म कितना करता है वो कन्या राशि बताती है। धन त्रिकोण जो वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि के 3 बिंदुओं का संगम होता है, उसमें से मध्य वाली राशि कन्या राशि है। यानी जिसकी कन्या राशि स्ट्रांग होगी उसके जीवन में धन कमाने के एट्रीब्यूट बहुत ही स्ट्रांग होंगे। उसके पास धन की समझ बाकियों से ज्यादा होगी। जिसकी कन्या राशि स्ट्रांग होगी वो समाज को दे बहुत कुछ सकता है। वो इंसान जो है कर्मयोगी बन जाता है जिसकी कन्या राशि स्ट्रांग होती है। लेकिन कन्या राशि अगर खराब हो जाए ना, सबसे पहले तो ऐसा इंसान दुश्मनों का मारा बन जाता है। हर दूसरी बात पे उससे जलने वाले, नजर लगाने वाले लोग हमेशा उपस्थित होते हैं। अपने आसपास देखिए, आपको खराब कन्या राशि वाले केवल निशानियों से ही कई लोग समझ आना शुरू हो जाएंगे। कहीं आपके जीवन में भी अगर ऐसा हो रहा है ना, तो अपनी कन्या राशि को चेक करिएगा। कन्या राशि केवल दुश्मनों की राशि नहीं है। कंपटीटर्स, आप व्यापार में हैं, आपके जो भी आसपास के कंपटीटर्स हैं आपके व्यापार में, वो आपकी कन्या राशि शो करती है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठना, ये कन्या राशि शो करती है। किसी भी इंसान के जीवन में जो बीमारियां कभी आएंगी, कैसी आएंगी, कितनी आएंगी, कब ठीक होंगी, ये सब कन्या राशि के पास डाटा है। कन्या राशि जो है ये किसी भी इंसान के जीवन में रोग, ऋण, शत्रु और उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं सभी को कंट्रोल करती है। अब सपोज करिए कि किसी भी इंसान की जो कन्या राशि है वो उसके कर्म के भाव में आ जाए, यानी कि 10वें भाव में आ जाए, तो ये उस इंसान के लिए एक जीवंत उदाहरण बन जाती है कि अब ये जो इंसान है ना, ये इसको अपने वर्क प्लेस पे कंपटीशन बहुत मिलने वाला है। इसको अपने वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा दुश्मनियों का कारण बनेंगे। या अगर वो व्यापार में है तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे बंदे के काम में कंपटीटर इतने ज्यादा हो कि उसका काम करना जो है उनके द्वारा ही कंट्रोल होना शुरू हो जाए। कन्या राशि का एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है, जब कन्या राशि खराब हो जाती है ना, ऐसा इंसान जो है ना, ये कंडेम करना बहुत शुरू हो जाता है। ऐसा इंसान जो है हर बात में नुक्स बहुत ज्यादा निकालने शुरू हो जाता है, या आप कह लीजिए कंप्लेंटफुल बहुत होना शुरू हो जाता है। जिनका कन्या लग्न होता है ना, और अगर उस लग्न पे बुरे प्रभाव हों तो उनकी नेचर में धीरे धीरे कंप्लेंटफुलनेस
बहुत बढ़ जाती है। उनको अपने आसपास सभी के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है कि सभी लोग उसके अगेंस्ट हैं। वो खुद बिल्कुल सलीके से काम कर रहा या कर रही है, लेकिन प्रोसेस ही ऐसा है या सिस्टम ही ऐसा है कि वो उसमें अनफिट है। हर चीज में कंप्लेंट करना अगर उनकी नेचर बन जाए ना, अब कन्या राशि और खराब होनी शुरू हो जाती है। फिर ये कन्या राशि इनके जीवन में रोग भी लेके आएगी। फिर ये कन्या राशि जो है इनके जीवन में कुछ ऐसे ऋण भी लेके आएगी जिनको चुकाना मुश्किल होता जाएगा। तो कन्या राशि आपके बर्थ चार्ट में जहां पे भी है, पहली बात तो यह है कि उस जगह के नुक्स निकालना बंद कर दीजिए। सपोज करिए किसी की कन्या राशि 4th हाउस में है। 4th हाउस इंसान के रेजिडेंस का है। अपने रेजिडेंस के बारे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखिए। अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस या अपने नेटिव प्लेस के लिए आप कंप्लेंटफुल मत रहिए। 4th हाउस जो है ये आपके आसपास के माहौल का भी तो है। हमारा माहौल ही खराब है, हमारे माहौल में कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी बातें करते रहेंगे तो कन्या राशि खराब ट्रिगर हो जाएगी। फिर वो 4th हाउस से रिलेटेड जैसे कि छाती के रोग, फेफड़ों के रोग, फिर ये भी लेके आएगी। यानी आप रोगों के आने का रास्ता बना रहे हो इस तरह की कंप्लेंटफुलनेस रख के। कन्या राशि किसी के 9th हाउस में आ जाए जो पिता का भाव है, ऐसा इंसान जो है अपने पिता के प्रति अगर कंप्लेंट रखे, या कई लोग आपने देखा है गॉसिप में सरकार की खूब कंडेम करते हैं। अब 9वां भाव सरकार का भी है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार के साथ असहमति मत रखिए, लेकिन हर दूसरी बात पे बिना बात के प्रोटेस्ट ही करते रहना, सिर्फ कंप्लेंट ही करते रहना, अच्छी बातों में भी नुक्स निकालते रहना, अगर आपकी कन्या राशि 9वें में है तो ये आपके लिए फिर बाकी खराब एट्रीब्यूट्स भी लेके आएगी। बाकी खराब एट्रीब्यूट किस तरह के लेके आएगी कि अब 9th हाउस जो है ये थाइज को भी रिलेट करता है। तो ऐसे इंसान को थाइज एरिया की कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी अगर वो ऐसी चीजें कर रहा है। तो देखिए, एक चीज दूसरी एनर्जी से किस तरह से जुड़ी हुई है, ये कन्या राशि की एक विशेषता है। अब कन्या राशि में जो प्लैनेट बैठेगा, अगर आपके बर्थ चार्ट में जहां पे 6 लिखा हुआ है, कन्या राशि लिखी हुई है, वहां पे कोई ग्रह पड़ा हुआ है, तो ये एट्रीब्यूट वहां पे भी उतने ही लागू होंगे। सपोज करिए कि किसी के कन्या राशि में गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। अब गुरु ग्रह जो हैं वो आपके टीचर्स के, आपके उस्तादों के कारक हैं। ऐसा इंसान अपने गुरुओं के लिए, अपने उस्तादों के लिए अगर लगातार कंप्लेंटफुलनेस रखे, उन्हीं में नुक्स निकालता रहे, या कल को उन्हीं के कंपटीशन में आ जाए, तो फिर उसके जीवन में कर्जे का भी रास्ता खुल जाएगा, बीमारियों का भी रास्ता खुल जाएगा और संघर्ष का भी रास्ता खुल जाएगा। इस तरह से कुदरत हमें ये इंडिकेशन देती है। कन्या राशि में शुक्र हो, तो कन्या राशि में शुक्र क्यों नीच कहे गए हैं? शुक्र एप्रिसिएशन के कारक हैं, शुक्र अच्छा दिखने के कारक हैं, शुक्र संबंधों को अच्छा बनाने के कारक हैं। और कन्या राशि के एट्रीब्यूट शुक्र के इन चीजों के बिल्कुल उल्टे हैं, तभी तो कन्या में आके शुक्र मुरझा जाते हैं। तो ये बंदा अगर अपने जीवन साथी के प्रति कंप्लेंटफुल रहे, जो भी समाज में उसके रिलेशंस हैं उनके प्रति कंप्लेंटफुल रहे, लुक्स के प्रति कंप्लेंटफुल रहे, तो फिर ये कन्या राशि उसके लिए खराब ट्रिगर करेगी। अब ना उसकी शादीशुदा जिंदगी टिकेगी, ना उसके पास धन की बरकत आएगी, और ना ही वो जो करेगा उसकी रिकॉग्निशन उसको मिलेगी। कितना आसान है, बस आपको कन्या राशि को डिकोड करना है। अब सपोज करिए कन्या राशि में केतु आ जाएं। अब केतु जो है कई चीजों के कारक हैं। केतु अध्यात्म के कारक हैं, केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, केतु को बेटा यानी पुत्र संतान भी बोला गया है। शरीर के जो जोड़ हैं ये भी केतु कहे गए हैं। केतु यात्राओं को भी कहा गया है। केतु जो है ये इंसान के एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने को भी कहा गया है। सारी चीजें केतु से जुड़ी हुई हैं। अब सपोज करिए किसी के केतु कन्या राशि में है, तो ऐसा इंसान अगर अपनी पुत्र संतान को बिना बात के डांटता रहे, अगर ये इंसान जो है अध्यात्म वालों को ऐसे ही चैलेंज करता रहे, ओकल्ट वालों में बिना किसी जानकारी के नुक्स निकालता रहे। कई लोग हैं ना आउट ऑफ हॉबी, मैं नहीं इन चीजों को मानता, कंप्लेंटफुल बहुत होते हैं, ये आप कौन सी चीजों में पड़ गए हो, हम तो नहीं मानते। अपने बिलीफ सिस्टम को दूसरे पे थोपना, ये खराब केतु की निशानी होती है। इवन चुगली निंदा करना खराब केतु की निशानी होती है। कन्या राशि केतु अगर चुगली निंदा करना शुरू हो जाए तो यहां पे केतु ट्रिगर होकर सबसे पहले जोड़ों का दर्द देंगे। यहां पे केतु ट्रिगर होकर उस इंसान की जर्नीज में उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो जो एट्रीब्यूट है ना वो सारे के सारे खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो कन्या राशि जो है पिछले जन्मों के संचित कर्मों को भी शो करती है। जहां पे कन्या राशि है आपने उस जगह का कर्जा चुकाना है। अगर आपकी कन्या राशि 2nd हाउस में है तो आप इस जन्म में पैदा ही अपने परिवार का कर्जा चुकाने के लिए हुए हैं। तो उनकी सेवा, उनकी सर्विस बिना किसी चाह के करिए, आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी होती रहेंगी। 3rd हाउस में अगर कन्या राशि है तो यारों दोस्तों का कोई कर्जा, यानी कि
उस केस में क्या होगा कि आपको कोई ऐसा दोस्त मिल जाएगा जिसके जीवन में आपकी कंट्रीब्यूशन बड़ी रहेगी। आप उसकी धन से भी मदद करेंगे, आप उसकी रिसोर्सेज से भी मदद करेंगे, और जब तक उसकी मदद चलती रहेगी ना, आपके कर्म कटते रहेंगे। और जिस दिन वो खाता पूरा हो जाएगा ना, उससे आपके में भी संबंध भी विच्छेद हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कन्या राशि जो है पॉजिटिवली एक्टिवेट हो जाएगी। अब इस चीज को इस तरह से देखना है आपने, जिसकी कन्या राशि अगर छठे भाव में होगी, उसने अपनी संतान का कोई ना कोई कर्जा देना है। उसके बच्चे ओवर डिमांडिंग हो गए, या वो अपने बच्चों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करेगा, अब तो आउट ऑफ रिसोर्सेज जाके कुछ करेगा, ऐसा होगा। अगर सपोज करिए किसी के कन्या राशि सप्तम भाव में है, तो अब आप कह दीजिए जीवन साथी के प्रति उसके पेंडिंग कर्मा है। तो कन्या राशि को आपने अगर इस शीशे से देख लिया, इस चश्मे से देख लिया, तो आपका जीवन जीने की दिशा दशा बदल जाएगी, इतना आपको बता रहा हूं। तो अपना बर्थ चार्ट उठाइए, देखिए कहां पे कन्या राशि है, और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि क्या आप जीवन में कहीं गलत बिहेवियर तो नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से आपके जीवन में पीड़ा बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो उसको तुरंत ठीक करिए। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि ये जानकारी अब आपके बहुत काम आने वाली है। किसी आपको लगता है किसी अन्य को भी इस जानकारी की आवश्यकता है, तो उनसे भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक यहीं तक, बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।